डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः संवाद करूंगा विशेषण विशेष से संबंध प्रकरण की। और मित्रों, इस संवाद सत्र में विशेषण विशेष से संबंध के इस प्रकरण में हमने पूर्व में जानने का प्रयास किया था कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताने का कार्य करते हैं। विशेष वह शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण शब्दों के माध्यम से जिनकी विशेषता बताई जाए उनको विशेष कहा जाता है। विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं इनका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया था, विस्तार से हमने जानने का एक प्रयास किया था। इसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के इस संवाद सत्र में हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण का उपयोग कहाँ पर होता है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और इनके उदाहरण क्या हैं। तो सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि हमको द्रष्टव्य है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक शब्द जो है वह सर्वनाम से बना हुआ है, तो सर्वनाम के रूप में जो विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। फिर इदम है, एतद है, तद है, यद, किम तथा अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम सभी का प्रयोग जो है वह विशेषण के रूप में किया जाता है। इदम, यह, तद, यद, किम, क्या, इसका अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक मतलब जितने सर्वनाम हैं हमको यहाँ पर द्रष्टव्य हैं, इन सभी का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। और इन सर्वनामों का जब विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इस विशेषण विशेष संबंध प्रकरण के अंतर्गत हम इनको सार्वनामिक विशेषण की संज्ञा देते हैं, इनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। फिर उदाहरण के रूप में सार्वनामिक विशेषण का अगर हम उदाहरण देखें तो अयम अश्वः यानी कि यह घोड़ा, ऐसा नदी, यह नदी, एतद् वनम, ये वन, ते जना, सह तौते यानी कि वे सब लोग, ऐसा छात्रा, यह छात्रा। तो अयम है, ऐसा है, एतद् है, ते है और ऐसा, इसमें जो ये शब्द हैं ऐसा, ते, एतद्, ऐसा और अयम, यह सार्वनामिक विशेषण हैं क्योंकि ये किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाक्य में हम अगर देखें तो संज्ञा जो है वह अश्व है, नदी है, वन है, जन यानी कि लोग हैं, छात्रा ये संज्ञा है और इनकी जो विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं वो ऐसा, ते, एतद्, ऐसा, अयम, ये सर्वनाम शब्द कर रहे हैं। इसलिए अयम, ऐसा, एतत्, ते और ऐसा ये सार्वनामिक विशेषण शब्द हैं, ये सर्वनाम हैं और चूंकि यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण की संज्ञा दी जाती है। अस्मत् से बने हुए सर्वनाम विशेषण, अस्मत् मतलब मैं के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अस्मत् से जो भी सर्वनाम विशेषण बनते हैं वह पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग में तो मदीय, यह मेरा, ममाक मेरे के अर्थ में है, मामकीन मेरे के अर्थ में। फिर अस्मदीय नपुंसक लिंग में इसको हम देखें हमारा, अस्माकम, आस्माकीन। तो मदीयः, ममाक, मामकीन मेरे के अर्थ में अस्मत् मैं का अर्थ ये बताता है। अस्मत् शब्द, अस्मत् और युष्मत् ये रूप हैं संस्कृत व्याकरण के। तो अस्मदीयः, अस्माकम, आस्माकीन ये हमारा और मेरा ऐसा अर्थ बताते हैं। और अस्मत् से बने हुए ये सर्वनाम विशेषण शब्द हैं, सार्वनामिक विशेषण हैं। ये सर्वनाम भी हैं और इनका प्रयोग चूंकि विशेषण के रूप में किया जाता है किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है।
जो स्वयं में सर्वनाम होते हुए और विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण की संज्ञा दी जाती है। फिर स्त्रीलिंग शब्द अगर हम देखें तो मदिया वह मेरे के अर्थ में प्रयोग होता है, मामिका है वह मेरे के अर्थ में है, मामकीना यह भी मेरे के अर्थ में है, स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग है। अस्मदिया हमारी, अस्माकी और आस्माकीना ये हमारी के अर्थ में मेरा, हमारी और मेरा, हमारा ऐसा हमने देखा है स्त्रीलिंग में। तो मेरी, हमारी ऐसे इसका अर्थ हो जाता है। फिर युष्मद से बने हुए जो सर्वनाम विशेषण है, युष्मद तुम के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वदीय, तावक और तावकीन, तो तेरा या तुम्हारा इनका अर्थ है ऐसा होता है, तुम, तेरा, तुम्हारा। तुदीय तुम्हारे के अर्थ में है, युष्मदीय तुम्हारा, योष्माक ये भी तुम्हारे के अर्थ में है, और योष्माकीर्ण ये भी जो शब्द है वह पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हैं। इसमें युष्मद से बने हुए सर्वनाम विशेषण हैं, इनको हमने देखा। फिर स्त्रीलिंग में तुदीया है, तावकी है, तावकीना है, इसमें युष्मदीया है, योष्माकी है और योष्माकीणा ये जो शब्द हैं वह स्त्रीलिंग में आते हैं, तुम्हारे के अर्थ में युष्मद शब्द है, इसके बने हुए सर्वनाम विशेषण के रूप हैं। अस्मद और युष्मद जिसमें संस्कृत में जो रूप चलते हैं, उनसे किस प्रकार से इसका निर्माण होता है सार्वनामिक विशेषण शब्दों का, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने देखा तुदीया, तावकी, तावकीना, युष्मदीया, योष्माकी और योष्माकीणा यह इसके शब्द आते हैं। फिर विशेषण जो है विशेष्य के साथ लिंग, क्रिया और पूर्व सर्ग में जुड़ा हुआ होता है। विशेषण क्या है हम जानते हैं, विशेष्य क्या है वो हम जानते हैं। विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। और विशेषण जो है विशेष्य के साथ लिंग, तो इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, क्रिया और पूर्व सर्ग में जुड़ा होता है, जो एक रूप और नियमबद्ध होता है। एक रूपता उसमें होती है और नियम के आधार पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो लघु बालकः पठति। लघु मतलब छोटा, कोई छोटा बालक है वह क्या करता है, पढ़ता है। उदाहरण में लघु विशेषणम अस्ति, लघु शब्द जो है वह विशेषण है, क्योंकि लघु किसकी विशेषता बता रहा है, यह बालकः जो है वह विशेष्य है, इत्यस्य गुणम इसके गुण को, किंचित लघुता मतलब उसमें कुछ लघुता है, वह छोटा है, सूचयति उसकी सूचना देता है या बताता है। लघु शब्द जो है वह विशेषण है, क्योंकि वह बालक जो है उसकी बालक संज्ञा है और विशेष्य है, उसकी विशेषता बताने का कार्य बालक की लघु शब्द कर रहा है कि बालक कैसा है। अगर हम प्रश्न करें तो उत्तर मिलेगा कि वह छोटा है, बालक छोटा बालक है, इसलिए लघु जो है वह विशेषण है। बालक जो है, बालक जो है वह विशेष्य है, और इसमें जो विशेषता बताने वाला जो गुण है वह लघुता का है, लघु शब्द बता रहा है। तो इसमें हम देखा उदाहरण में कि लघु बालकः पठति, इसमें विशेषण जो है वो लघु है, विशेष्य बालक है, और विशेष्य बालक की विशेषता जो है वह लघुता है, लघु शब्द के माध्यम से बताई जा रही है कि वह छोटा बालक है ऐसा। फिर हरितम फलम, हरा फल, तो फल की जो विशेषता बताने वाला शब्द है वह हरित यानी कि हरा फल, हरितम, हरितम विशेषणम अस्ति। हरित शब्द जो है वह विशेषण है, क्योंकि वह किसकी विशेषता बता रहा है, फल की विशेषता बता रहा है कि फल कैसा है, तो फल हरा फल, पीला फल, नीला फल, काला फल, ऐसे जो भी फल की विशेषता रंग के माध्यम से उस तो वह हरे रंग का फल है, और हरित शब्द फल की विशेषता बता रहा है, इसलिए हरित जो है विशेषण है। और वह विशेषता किसकी बता रहा है, फलम यानी कि फल की, तो फल शब्द जो है वह विशेष्य है, इत्यस्य वर्णम प्रदर्शयति, यह फलम विशेष्यम इत्यस्य वर्णम प्रदर्शयति, उसके रंग को, उसके वर्ण को प्रदर्शित करने का कार्य, बताने का कार्य कर रहा है हरित शब्द, इसलिए हरित विशेषण है, और फल जो है, फलम जो है वह विशेष्य है। महता वृक्षः अस्ति, महता वृक्षः अस्ति, अत्र महता विशेषणम अस्ति। महता मतलब महान या बहुत बड़ा, कोई ऐसा आकार उसका बहुत बड़ा है, वृक्ष का बड़ा वृक्ष है,
तो महता जो है वो विशेषण है और महता शब्द जो है वो किसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है? तो वृक्ष की विशेषता बताने का कार्य महता शब्द कर रहा है और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। तो यहाँ पर जो वृक्षा शब्द है वह विशेष्य हो जाएगा। इत्यस्याकारं सूचयति अत्र महता विशेषणा अस्ति। चूँकि जो इस वाक्य में महता शब्द है वह विशेषण है और वृक्षा यानी कि वह वृक्ष जो है उसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? उसके आकार को बता रहा है कि जो वृक्ष का आकार है वह कैसा है। तो कहा महता यानी कि बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा ऐसा वृक्ष है। तो उदाहरण में हमने देखा कि हरितम फलम, इसमें जो हरित यानी कि हरा फल है, तो हरा शब्द जो हरित शब्द है वह विशेषण है, फल की विशेषता बता रहा है। महतः वृक्षा, महता शब्द जो है वह वृक्ष की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर विशेषण जो है वह हरित है, इस उदाहरण में महता है, महत शब्द है और विशेष जो है यहाँ पर फलम है और यहाँ पर वृक्षा, वृक्ष जो है वह विशेष्य है। इसके पूर्व हमने देखा कि विशेषण विशेष्य के साथ लिंग, क्रिया और पूर्व सर्ग में जुड़ा होता है, जो एक रूप और नियमबद्ध होता है। उसमें एक रूपता जैसे लघु है, आगे वाल का है, विसर्ग का अगर हम देखें तो दोनों में प्रयोग किया गया है। एक रूपता हमको देखने को मिलती है उदाहरण में। यहाँ भी हम अगर देखें तो हरितम फलम महतः वृक्षा, तो एक रूपता वाक्य में इस प्रकार देखने को मिलती है कि लघु है तो यह विसर्ग है, आगे भी बालकः में विसर्ग आया, तो ऐसे उसकी एक रूपता भी देखने को मिलती है। लघु विशेषण है, जो बालक विशेष्य के गुण, जो उसका गुण है लघुता, छोटा है, वो कोई छोटा बालक है, लघु बालक है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो लघु जो है विशेषण हो गया और बालक जो है वह विशेष्य हो गया। इसको हमने देखा तुदीया है, तावकी है, तावकीना, युष्मदीया, योस्माकी और योस्माकीणा, यह स्त्रीलिंग में है युष्मत शब्द के अंतर्गत। फिर त्वदीय, तावक और तावकीन, युष्मदीय, योस्माक और योस्माकीण, यह युष्मत से बने हुए पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द जैसा कि हम अस्मद में, जिसमें मैं, मेरा ये अर्थ होता है, तो मदीया, मामिका और मामकीना मेरे के अर्थ में, अस्मदीया, अस्माकी और अस्माकीना, यह हमारी, मेरी, हमारी, इस अर्थ में स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। फिर पुल्लिंग में अगर हम देखें तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में मदीया, ममाक और मामकीन, फिर अस्मदीया, अस्माकम और आस्माकीन, यह मेरा, मेरे और हमारे ऐसे अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। अस्मद और युष्मत से बने हुए शब्द कैसे इनका विशेषण विशेष से संबंध प्रकरण के अंतर्गत अध्ययन करना है वो हमने देखा। फिर सार्वनामिक विशेषण में हमने देखा कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे अयम अश्वः, एषा नदी, एतद्वनम, ते जनाः, एषा छात्रा। तो इसमें एषा, ते, एतद, एषा और अयम, ये जो भी शब्द हैं ये सर्वनाम हैं और ये अश्व, नदी, वन, जन यानी कि लोग और छात्रा इसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। फिर सार्वनामिक विशेषण की हमने परिभाषा देखी, उसके साथ हमने उसके उदाहरणों को जाना। अस्मद और युष्मद से कैसे इनका निर्माण होता है, सार्वनामिक विशेषण शब्दों का अस्मद और युष्मद के माध्यम से, उसको हमने जाना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये विशेषण विशेष से संबंध प्रकरण का अध्ययन हम अभी यहीं पर अब समाप्त करेंगे सार्वनामिक विशेषण के साथ। इसके पश्चात हम अगले अपने संवाद सत्र में पुनः किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः